यस, अच्युतो अहम। अच्युतो अहम बोला, हाँ उसमें भी तो कई बार संदेह दिखा दिया ना कि अच्युत होने की भावना है, लाइक उसकी संभावना है, हाँ हाँ। वो भी तो नहीं होंगी। नहीं नहीं नहीं, संदेह नहीं है वो। भाई कोई जीव भाव से घिरा हुआ है, उसको तो पहले भगवत भाव में आना ही पड़ेगा ना। उसको ये दोहराना ही पड़ेगा, अच्युतो अहम। यानी जो खुद को देह ही समझ रहा है, मन ही समझ रहा है, क्षुद्र ही समझ रहा है, या जीव समझ रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू सही है, सही है। हाँ, और ये सबको दोहराना चाहिए बार 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 बार, कि अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, है ना। उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो बार बार खुद को जीव दोहराया है, तो वो जीव हो गया। क्षुद्र दोहराया है, क्षुद्र हो गया। बार बार खुद को पापी समझा है, तो पापी हो गया है। तो बार बार जब खुद को अच्युत दोहराएगा कि मैं अच्युत हूं, और अच्युत का ये सेंस है कि मेरा कभी भी परमात्म देश से पतन हुआ ही नहीं। मेरा कभी भी आत्म देश से पतन हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हम बार बार गिर जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, फिर अध्यात्म में चले जाते हैं। ऐसा है ही नहीं वहां पे। अच्युतो अहम, मेरा आत्मदेह से कभी भी पतन हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। यानी मैं वो हूं जिसका पतन होता ही नहीं, और हो सकता नहीं, क्योंकि मैं अच्युत हूं। अच्युतो अहम। यानी पूरी दुनिया मेरे को जीव बोले, पापी पुण्यात्मा बोले, क्षुद्र बोले, तब भी मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव अच्युत है ना। परमात्मा मेरा स्वभाव है। यानी मैं और परमात्मा पर्यायवाची है ना। पतन कैसे होगा? मैं और परमात्मा अगर अलग है तब पतन होगा। तो मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं, कभी भी मैं अपने पद से, आत्म पद से गिरा ही नहीं। बार बार ऐसे दोहराओ, अच्युतो अहम, अच्युतो अहम, है ना। अरे भाई, आपको डेली लाइफ में जो भी समस्या आती है, आपको लगता है आप डाउन हो गए, या कोई तकलीफ आ गई, तो कितने देर की तकलीफ रहती है वो? थोड़ी देर की। कितना बड़े से बड़ा दुख हो, है ना, वो भी थोड़ी देर का होता है। अरे दुख की भी तो मृत्यु हो जाती है। हम क्या सोचते हैं कि ये दुख आ गया, अब तो हम गए, अब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। अरे भैया, थोड़ा धैर्य रख, तेरे दुख की भी तो मृत्यु हो जाती है। कौन सा दुख बचता है? कितना ही बड़ा दुख हो, उसकी भी मृत्यु होती है। मृत्यु क्यों होती है मालूम? क्योंकि आपका स्वभाव आनंद है। वहां केवल आनंद ही निरंतर रहेगा, दुख रह ही नहीं सकता, इसलिए मृत्यु हो जाती है। जो चीज गलत है वो अपने आप मिट जाती है। आप बहुत ज्यादा उसमें सीरियस हो जाते हो।
भयभीत हो जाते हो। हाँ, तो अच्युत का क्या सेंस है कि मेरा कभी भी आत्मदेश से पतन हुआ ही नहीं, भगवत देश से मेरा कभी भी पतन हुआ ही नहीं यार। एक लाइन समझ लो बस, सच में नहीं हुआ। किसी को नहीं लगता यार मैं भगवान से कम हूं। वो ऐसा मान लिया है करके, उसको फील आता है मैं जीव हूँ, भगवान बहुत बड़ा है, ऐसा है। लेकिन वो अपने अंदर जाए ना तो उसको लगता है कि यार इससे कम तो बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसका जो मैं है ना वो साक्षात परमेश्वर है, अच्युत है वो, अच्युतो अहम। इसलिए बार बार ना ये दोहराना चाहिए कि मैं अच्युत हूँ, अच्युत हूँ। अरे मैं अच्युत हूँ। हाँ, दोहराने का आनंद है। अच्युतो अहम, अच्युतो अहम। उससे क्या होता है, ये क्षुद्र वाला जो भाव है जीव का, ये छोटे मोटे सुख दुख का, पाप पुण्य का, वो हट जाता है। और हम क्या दोहराते हैं, अरे मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मेरे को फिर माया घेर लेती है, माया घेर लेती है। यही दोहराते हैं, तो माया घेर लेती है। तो घेरेगी ना भाई, आप वही दोहरा रहे हो। आप उसी को साइन कर रहे हो ना, आत्मा का साइन हो रहा है कि मैं जीव हूँ, जीव हूँ। तो आत्मा का साइन तो सिद्ध होगा ना फिर, है ना। तो शिवो हम दोहराओ, उसका भी असर होता है ना। तो हमेशा उन चीजों को दोहराना चाहिए जो सर्वोत्तम है ना, जो आपका स्वभाव भी है और सर्वोत्तम भी है। क्षुद्र न सोच रखनी चाहिए, न दोहराना चाहिए। बार बार दोहराओ, अच्युतो अहम, अच्युतो अहम। मैं अच्युत हूं, मेरा भगवत देश से कभी भी पतन हुआ ही नहीं, कभी भी भगवान देश से, आत्म देश से मेरा पतन हुआ ही नहीं, न हो सकता है। और अनंतो अहम, मैं सदा से अनंत हूं, मेरा अंत नहीं। अनंतो अहम, मैं अनंत हूं। बार बार दोहराओ, मैं अनंत हूं, मैं अनंत हूं। ये भावना करने मात्र से आप अनंत हो जाओगे। हाँ, ये मात्र जो लाभ आ जाता अब आ रहा है ना, बोले मात्र से। और दिन भर इसको जियोगे तो आप अनंत ही हो जाओगे ना, जो हो वही हो जाओगे। और आप अनंत हो, इसलिए आपको कोई नहीं जान सका आज तक, आप खुद भी नहीं जान सके अपने आप को। क्यों नहीं जान सके, क्योंकि आप अनंत हो। करके तो आज तक आप अपने आप को नहीं जान सके ना। अगर आप जान लेते तो अनंत कहाँ होते भैया, सीमित हो जाते ना। सीमित ही जाना जाता है। कोई भी अपने आप को नहीं जान पा रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि वो अनंत है, वो अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, तभी तो नहीं जान पा रहा है। सीमित को जाना जाता है ना। हाँ, ऐसा जो जानता है वो अनंत है। हाँ। कि मैं अनंत हूँ, है ना। जो जानने में नहीं आता, ऐसा जो जानता है वही अनंत है, वही आप हो। तो अनंतो अहम, मैं अनंत हूं ना यार। अनंत मेरा स्वभाव है।
अच्युतो अहम अनंतो अहम गोविंदो अहम। मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, मैं गोविंद हूं। मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, तभी उसको गोविंद बोला गया, अपनी ही आत्मा को। इंद्रियों की रक्षा मैं करता हूं। हाँ, तो देखो, द्रौपदी जब हार गई, उसके पति उसका साथ नहीं दे पाए। गुरु द्रोण, भीष्म उसका साथ नहीं दे पाए। सबसे बलशाली अर्जुन बैठा था वहां पे, वो साथ नहीं दे पाया। ठीक है, तब क्या पुकारा? गोविंद पुकारा द्रौपदी ने, कि हे इंद्रियों की रक्षा करने वाले भगवान। और तब द्रौपदी की रक्षा हो गई। तो वो गोविंद आपकी आत्मा है। गोविंदो अहम, आपकी आत्मा की उपस्थिति से ही ये इंद्रियों की रक्षा हो रही है, आपके होने से ही। हाँ, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, सबकी रक्षा हो रही है। तो गोविंदो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम। हाँ, तो देखो, मेरा कभी भी भगवत देश से पतन हुआ ही नहीं। ठीक, अच्युतो अहम। तो जो मैं है, आपका एक्चुअल में, जो कि स्वयं भगवान है, उसका कभी भी पतन हुआ ही नहीं। तो किसका कभी भी पतन नहीं होता? भगवान का, अनंत का। जिसका अंत होता है उसका पतन हो जाता है। ठीक, तो अच्युतो अहम कहाँ आ गया? अनंत में, अनंतो अहम। तो अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। यानी मैं ही हरि हूं यार। यानी आपको मैं बताया ना, करोड़ जन्म ले लो, उसके बाद एक ही बात पता चलेगी कि आप ही का मैं हरि है। क्योंकि वो अभी भी हरि है। और करोड़ों जन्म के बाद अगर आपको पता चला कि यार हरि तो मैं ही हूं, तो वेस्ट होंगे ना। हाँ, और ये मैं करोड़ों जन्म पहले भी बता चुका हूं, कि करोड़ों जन्म बाद अगर पता चला तो आपके करोड़ों जन्म वेस्ट होंगे। तो अब मत करना ये गलती। हाँ, अहम हरि, मैं ही हरि है ना। आपका मैं ही नारायण है यार, वो नर नहीं है। अच्युत है, अनंत है, गोविंद है और हरि है। अहम हरि, मैं ही हरि हूं ना यार। अपने मैं से टैली करो, वो प्योर यानी बिल्कुल हरिच है वो सब हर लेता है ना। अरे आपके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को कौन हरता है? आत्मा ही तो हरता है। सुषुप्ति कितनी देर रहती है? 8 घंटे रहती है, फिर हर ली जाती है। फिर जागृत, वो भी हर लिया जाता है। फिर स्वप्न, वो भी हर लिया जाता है। आपको इतने दुख होते हैं, उसको कौन हरता है? आत्मा हरि ही तो हरता है, आप ही तो हरते हो।
कौन सा दुख टिक पाता है, कौन सा सुख टिक पाता है? सबको जो हर लेता है, इवन आपकी गहरी से गहरी भावना, पाप पुण्य कौन हरता है? हरि ही हरता है ना यार। और वो भी अपने आप सहज में हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। हाँ, यानी कोई आके आपको ऐसे जादू से आपका दुख हर लेना, तब आपको यकीन होगा। लेकिन सहज में आपके दुखों को हर लिया जा रहा है करके आपको पता नहीं चल रहा है। सहज में आपके सारे दुखों को हर लिया जाता है, बड़े से बड़ा दुख, सारे भावों को, बड़ी से बड़ी तकलीफें। सहजता की आदमी कदर नहीं करता। तो अहम हरि, आपका मैं ही हरि है। अरे हरि छो यार आप, निरंतर हरि राम। निरंतर, पतन हुआ ही नहीं ना। यानी हरि देश से आपके हरिपन से कभी भी आपका पतन हुआ ही नहीं। हाँ, अरे जिस हरि को आप खोजते हो, पुकारते हो, वो आप ही हो ना। खोजना बंद करो ना, और बार बार दोहराओ अहम हरि, अहम हरि। तो आपको वो ख्याल आ जाएगा, और श्योर बोलता मैं आ जाएगा। 100% आएगा ही, क्योंकि आप हरि हो ना, तो कैसे नहीं आएगा? आप नारायण हो ना, नर कैसे हो? नर हो नहीं सकते। तो दिन भर ये दोहराते रहो, अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, हम हरि। दिन भर निर्विकारो अहम, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकार हूं। ऐसा बोलो ना, कितना अच्छा लगता है अपने अंदर। हम हमेशा खुद को क्या समझ के जीते हैं? अरे मेरे में ये विकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है। ना ना, ये बात ही मत करो। काम क्रोध ये वो की बात करना भी मत। उससे कैसे बचें इसकी भी बात मत करना, क्योंकि ध्यान उसी में चला जाएगा। तो निर्विकारो अहम, कि मैं निर्विकार हूं, मैं निर्दोष हूं। यानी ये पांचों तत्वों से जो कुछ भी बनता है और बिखरता है, उसमें एकमात्र मैं निर्दोष हूं। ये पांचों तत्वों से जो भी बनता है, बिगड़ता है, उसमें केवल एकमात्र मैं निर्दोष हूं, निर्विकार हूं। मैं निर्विकार हूं। बार बार दोहराओ इसको, कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्विकल्प हूं। मुझ आत्मा में किसी भी तरह का विकल्प नहीं। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं जीव हूं, ये सब विकल्प है। मैं सुखी दुखी हूं, पापी पुण्य आत्मा हूं, ये सब विकल्प है। किसी भी तरह का विकल्प है ही नहीं। निर्विकल्पो अहम, निर्विकारो अहम, यानी मैं निर्विकार हूं। हाँ, एक बार दोहराओ तो, दोहराना बस है आपको, निर्विकारो अहम। साइन हो गई ना आत्मा की, कि अब मैं निर्विकार हूं, दैट्स इट। और फिर दिन भर में अपने विकारों को याद मत करना।
मेरे को जैसे बहुत मैसेज आते हैं, मेरे को ये विकार घेर लिया, क्रोध आ गया। अब वो आ गया, उसको भी अवॉइड करो, फिर यहाँ आ जाओ निर्विकार में कि मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकार हूं। तो इसका पावर अपने आप इतना बढ़ जाएगा कि बाहरी तल से भी सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा निर्विकार है। मतलब आप विकारों से बचने की कोशिश करोगे ना, तो वहीं ठोकर खाएगी गाड़ी। कई बार ऐसा होता है, किसी गाड़ी से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में ठुका जाती है गाड़ी। वो ऐसा ही होता है। तो विकारों की बात ही मत करो आप, क्योंकि निर्विकार हो। निर्विकारो अहम, कि मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकार हूं, शुद्ध हूं, चैतन्य हूं और निर्विकल्प हूं। शुद्धो असी, बुद्धो असी, मैं बुद्ध हूं। मैं बुद्ध हुआ तो वो नहीं हुई। हूं ही। और यानी जो हम खोजते हैं ना बुद्धत्व को, अगर मैं बुद्ध हुआ तो, और आप बुद्ध हो, बुद्धो असी, अरे मैं बुद्ध हूं। मदालसा बोलती है ना, बुद्धो असी सिद्धो असी। तो आप अपने आप में दोहराओ कि मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं। तो आपका जो बुद्ध पुरुष है, जो विराट पुरुष है, वो जगता है। और आप एक्चुअल में बुद्ध हो, एक्चुअल में हो, उसका निश्चय होने लगता है। तो मैं अच्युत हूं, मैं अनंत हूं, मैं गोविंद हूं, मैं हरि हूं। अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। निर्विकार हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ऐसी भावना मन में नित्य लानी चाहिए, मन में नित्य लानी चाहिए। यदि मन से इस भावना के लाने में असमर्थ है, तो वाणी से ही इस भाव का उच्चारण करते रहे। मन में आएगा, मन में। वाणी से मन में तो आ ही जाएगा, और सीधा आत्मा में, है ना। तो वाणी से ही इस भाव का उच्चारण करते रहे। इस भावना से भी मैं आत्म तत्व का बोध हो जाता है। वेद व्यास का वचन है ये। इस भावना से भी मैं आत्मा तत्व का बोध हो जाता है, और जीव भाव का सर्वथा त्याग हो जाता है, हमेशा के लिए। यही परम शांति है, यही कृत्य पद है, अमानीय पद है ना। और यही भगवान की भक्ति है। तो आपको क्या दोहराना है निरंतर, बार बार? अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। निर्विकारो अहम, निर्विकल्पो अहम। ठीक है। यानी इसको हिंदी में भी दोहरा लो, मैं अच्युत हूं, मैं अनंत हूं, मैं गोविंद हूं, मैं हरि हूं, मैं शिव हूं, मैं राम हूं, मैं निर्विकार हूं, निर्विकल्प हूं, मुक्त हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। बार 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 बार, इससे कम का विचार आपके मन में घूमे ही मत। और अगर आप ऐसा कर लेते हो, ठीक है, करने की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये केवल भावना करना है ना, तब भी जीव भाव का आपका सर्वथा भाव हो जाएगा। परम सूत्र, इसको हल्के में नहीं लेना।
अमृतो अहम, मैं अमृत हूं, बार बार भावना करो तो भय चला जाएगा। जिसको बहुत भय उठता है, बार बार भावना करे कि मैं अमृत हूं, अमर हूं मैं। क्योंकि हुआ क्या है मालूम, आपने क्या गलती की है, मैं मरने वाला हूं ऐसी भावना कर लिया, जो कि झूठ है। और मैं अमृत हूं ये आपको झूठ लगने लग गया, जो कि सच है। तो आप उल्टा करोगे ना, कि मैं अमृत हूं, मैं अमर हूं। यार आप एक दिन ऐसा सोच के जी के देखो मैं अमर हूं, आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल जी के देखो ना मेरी बातों को, बार बार ख्याल करो, अरे यार मैं तो अमर हूं। हाँ, आपको कैंसर भी रहेगा ना तो आनंद आएगा। मतलब वो भाव रखो, भावना करो बार बार कि मैं अमर हूं। तो वो भावना करने से आप वही हो जाते हो जो कि आप सदा से हो। यानी मन जब ब्रह्म की भावना करता है ना, तो मन भी ब्रह्म हो जाता है, ये शाश्वत नियम है। और आपका मन इसीलिए शांत नहीं होता क्योंकि वो क्षुद्र की भावना कर रहा है, वो कभी शांत नहीं होगा। क्षुद्र से मन कभी एग्री नहीं होगा, वो ब्रह्म से ही एग्री होता है। तो और वैसे भी श्रेष्ठ है, मतलब आप अपने को हड्डी मांस की भावना कर रहे हो, उससे श्रेष्ठ अमर हूं, अमृत हूं की भावना करो ना, जो कि आपका स्वभाव है। बार बार दोहराते ही रहो। मन दोहराने का नहीं। हाँ, मन को आनंद आएगा ना उसमें, मन वही हो जाएगा, ब्रह्म ही हो जाता है फिर मन। हाँ, क्योंकि ब्रह्म से ही पैदा हुआ ना। ब्रह्म को आपने, अपने मैं को आपने कुछ माना, तभी तो मन पैदा हुआ। तो बार बार यही दोहराओ कि मैं परिपूर्ण हूं, पूर्ण से भी पूर्ण हूं, मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी है ही नहीं। मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी है ही नहीं। दोहराओ भले दिन भर ऐसे। सारी वासनाएं कामनाएं कमी के कारण पैदा होती है, ये दोहराओगे आपकी सारी काम खत्म हो जाएगी। कि मेरे में, मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी है ही नहीं। सबको सहज में अपने आप में यही लगता है। हाँ, सहज में अगर आप बहुत गहरे देखोगे ना अपने आप में, तो आपको ये सारी बातें सत्य लगेंगी कि हाँ यार मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं, मैं फालतू रोगा हूं। हाँ। इसीलिए तो किसी को मंगना अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्योंकि वो राजा है अंदर से, है ना। किसी को भी मंगना क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, यही प्रमाण है। सहज देश को देखो ना, किसी को मंगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, पूरे ब्रह्मांड का राजा है वो, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी है ही नहीं। भिखारी को भी मंगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर भी वो है। तो बार बार ये दोहराओ कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। तो अपने आप अचाहपन आ जाएगा, लाना भी नहीं पड़ेगा। और मैं मरण रहित हूं, बार बार दोहराओ, मैं मरण रहित हूं, मरण रहित हूं। कि मैं मरण रहित हूं। हाँ, मैं अजन्मा हूं और मरण रहित हूं। ये जन्म और मृत्यु किसे और किस प्रकार से होते हैं ये मैं जानता ही नहीं। मैं मरण रहित हूं।
मैं अमृत हूं, अमर हूं। बार बार बारंबार। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, सत्संग से हटते हैं तो ये विकार घिरता है, वो विकार घिरता है। ये दोहराओ, घिरेगा ही नहीं, घेर सकता नहीं। अपनी आत्मा में रहोगे इसको दोहराओगे तो, और आत्मा में विकार होता ही नहीं, वो निर्विकार है। मैं निर्विकार हूं ना। हाँ, और मैं आनंद ही आनंद हूं। हाँ, सच्चिदानंद हूं। मैं ही सत्य हूं। मैं ही चैतन्य हूं और मैं ही आनंद हूं। तो सत्य की तलाश छोड़ दोगे आप। जो आप तलाश करते हो ना, वो भी आपका एक दुख है। जब आपको बोध हुआ कि मैं ही सत्य हूं, तो तलाश खत्म। फाइनल ट्रूथ मैं ही हूं, कि चैतन्य भी मैं हूं और आनंद भी मैं हूं। आनंद भी आप खोजना छोड़ दोगे किसी और में, क्योंकि आपका होना ही आनंद का होना है। आपका होना ही आनंद है। यानी जैसे ये दीवार किससे बनी है? पत्थर से ना। पत्थर से, ईंट से, है ना, सीमेंट से। तो आपका होना आनंद से बना है, निर्विकार से बना है, शांति से, मौन से बना है, प्रेम से बना है, ज्ञान से बना है। परम निर्दोषता है का जल है उसमें, आपके होने में। इन चीजों से आप बने हो। आपके होने में हरि है, नारायण है, शिव है, राम है, कृष्ण है। आपके होने में सारी सुंदरता है पूरे यूनिवर्स की। अनंत से बने हो आप। अंत की तो सोचना ही छोड़ दो। अमृत है आपके होने में, और ये सब आपके होने में सहज में है करके आप कर नहीं कर पाते। ये सारी चीजें आप में सहज में है, दोहराने तक की जरूरत नहीं है, बट आपको दोहराना है। हाँ, क्योंकि आप भी ग्रसित हो जीव भाव से। और दोहराते जाओगे, मनन करोगे मन में बार बार, तो वो सहज हो जाएगा। जो सहज है वो सहज हो जाएगा। मैं के भाव करते ही आनंद, रस, प्रेम, ज्ञान अपने आप ही सब आ जाता ना। हाँ, क्योंकि मैं में जैसे ही आप रहते हो तो सब अपने आप आने लगता है। आनंद भी, प्रेम भी, रस भी, चैतन्य भी। उसको भर नहीं छोड़ना, और आप उसी को छोड़ते हो करके बार बार डाउन होते हो, फिर अपग्रेड होते हो। ये कहानी चलती रहती है। वही, आप डाउन नहीं होना है, क्योंकि आप अच्युत हो ना। आपका पतन हो ही नहीं सकता, वही तो समझा रहा हूं मैं। आप ये मान लेते हो ना कि मैं बार बार स्लिप हो जाता हूं, ये भी आपकी गलत सोच है। आप कभी भी स्लिप होते ही नहीं हो। एक बात बताओ मेरे को, मैं स्लिप हो जाता हूं और फिर अपनी आत्मा में आ जाता हूं, ये बोलेगा कौन? जो दोनों से ऊपर है वही बोलेगा ना। दोनों को पता है। हाँ, गिरने और उठने दोनों से जो ऊपर है वही तो बोलेगा ना। तो वही तो मैं बता रहा हूं, आप अच्युत हो यार। आपका पतन हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता भाई। कोई मान्यता भी सिद्ध हो ही नहीं सकती ना। हाँ, तो बार बार ये दोहराओ ना। बार बार दोहराओगे तो आपको जो अहम हरि है और ये सारी फीलिंग सहज में आ जाएगी। आप कचरा चीजें दोहराते हो ना, तो कचरा से कचरा ही मिलेगा, है नहीं?
जा मति जा गति। हाँ, अब आप क्या दोहराते हो, मेरे को कभी बुद्धत्व होगा, कब होगा? आप कृपा कर दो बोलते हो। अरे मैं बुद्ध हूं, दोहराओ ना, तो अचानक एक दिन तीर लग जाएगा उसमें। तो आप बुद्ध ही हो ना, बुद्धत्व से बने हो आप। हाँ, अरे मदालसा अपने छोटे बच्चों को बोलती है कि पुत्र तू सहज में बुद्ध है। वो बच्चे जो समझते नहीं है उनको बोल रही है वो, आप तो समझ रहे हो कि पुत्र तू सहज में बुद्ध है। तेरा होना, बुद्धत्व का होना एक ही है। तो निरंतर इसको दोहराते रहो, निरंतर। हाँ, रामबाण है ये। हाँ, क्या कैसे मत पूछना, दोहराना है, बच्चे को बोलूंगा तो बच्चा दोहरा लेगा। फिर क्या क्यों कैसा दिमाग नहीं लड़ाना है यहाँ, बस ये दोहराते रहो अपने आप में और अपने मैं से चली करते रहो। तो अच्युतो अहम, हाँ, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। और यार हरि होना तो हरि जैसे रहो। आप हरि हो यार, हरि जैसे जब तक नहीं रहोगे तो फील कैसे आएगा? खजेटू राम जैसे मत रहो। हाँ, हरि हो तो हरि जैसे रहो ना यार। बस बार बार ये हो गया वो हो जाता है, मेरे को ये हो जाता है, मन हावी हो जाता है। आप अपनी गरीबी पहले ही साइन कर दे रहे हो, है ना? मतलब आपकी प्रॉपर्टी ला दे रहा है आपको कोई, बोल रहा साइन कर दो, है ना? तो आप साइन कर दे रहे हो। अच्छा तो हम यानी हरि को बताना पड़ रहा है कि तू हरि है भाई। क्या दिन आ गए हैं देखो, हरि को बताना पड़ रहा है कि तू हरि है, और हरि को ढूंढ रहा है? हरि होके हरि को ढूंढ रहा है। अरे तू ही कबीर है, तू ही ओशो है, तू ही रैदास है, जितने भी संत है ना वो तू ही है। क्यों अपने को ये छोटा मोटा समझता है? जितने संतों की आत्मा है वो तेरी आत्मा है ना यार। तू स्वयं आनंद है। और ऐसा है, ऐसा कोई मैं सेट नहीं कर रहा हूं बोलने से, ऐसा है ही। अ, सिवा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसा सहज में है। हाँ, तो तू किसका ध्यान करता है? तू जिसका भी ध्यान करेगा वो चीज तेरे से छोटी होगी ना। तू ये अपनी क्षुद्रता छोड़, ये ध्यान व्यान छोड़, बस अपना ख्याल कर कि हम हरि, हाँ शिवो हम। इससे छोटा ना सोचना, ना बोलना, ना मन में गुनगुनाना। जी के तो देखो कुछ दिन इसमें प्रैक्टिकल, तो वो सारी चीजें जो आप भूल गए थे, है ना, वो आ जाएंगी। भगवान को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
अरे आदमी क्या है ना, क्षुद्रता में जीते जीते वही सोचने लगता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं। तो वैसा ही सोचो। ये ग्रह नक्षत्र, ये बड़े बड़े जो पृथ्वियां हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये बहुत छोटा है समझे करो। पत्थर ही तो है, बड़ा पत्थर है और क्या है। तो वो बहुत बड़ा नहीं लगेगा। ये आकाश बहुत छोटा है समझे करो, तो छोटा हो जाएगा। आप समझ लेते हो पहले से कि आकाश बहुत बड़ा है, तो वो बहुत बड़ा दिखता है। अरे छोटा सा है यार, छुट्टू सा। तो सच में ये छोटा हो जाता है, कण मात्र हो जाता है। आत्मा के लिए कुछ नहीं है आकाश वाकाश। हाँ, ये सारे लोक लोकांतर कण मात्र है उसके लिए। लेकिन वैसा आप सोचोगे तभी तो हो पाओगे। और आप सोचते उल्टा हो, मैं छोटा सा हूं सोचते हो आप। तो फिर छोटू सा हो जाते हो आप। फिर जो पाए आपकी वाट लगा के चले जाता है। फिर कोई आता है क्रोध का बटन दबाता है, आप क्रोधित हो जाते हो। कोई आता है काम का बटन दबाता है, आप कामी हो जाते हो, है ना। कोई भी आता है और बटन दबाता है, आप वही हो जाते हो। अरे अपना बटन अपने पास रखो ना भाई। मैं सदा से निष्काम हूं ऐसा सोचो, कोई कैसे बटन दबाएगा, है ना। बहुत आनंद है, अपने आप को सही सोचने मात्र से आनंद आने लगता है। सोचना बस है आपको सही अपने लिए। आप सोचते भी नहीं हो अपने लिए सही। अपने लिए ऐसा सोचते हो, हाँ कोई कृपा करेगा, कभी तो कुछ होगा, है ना, कि इतने जन्म साधना करेंगे तो होगा। सोच ही क्षुद्र है ना आपकी, तो परिणाम भी क्षुद्र होगा। और सोच विराट है, अखंड की है, अनंत की है। अरे मैं भगवानों का भगवान हूं यार, तो परिणाम भी भगवानों का भगवान होगा। मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। सोचो और जियो, तो परिणाम भी वही होगा, क्योंकि ऐसा है ही। अपने आप को ये क्षुद्रता की दलदल से निकालो। दम घुट रहा है सबका। अमर हूं, अजर हूं, सोच के जी के देखो ना, आपकी चाल बदल जाएगी यार। मैं सुप्रीम पावर हूं, सोच के देखो, और वो पावर आप में आने लगेगा। पावर पावर बोलते हैं ना लोग, ऐसा कुछ दिन सोच के जी के देखो, और रियल में आपके अंदर सुप्रीम पावर आने लगेगा। उसका दुरुपयोग नहीं करना कभी भी, लेकिन उसका सूत्र बता रहा हूं। पहले क्षुद्रता के दलदल से अपने को निकालो, भिखारीपना छोड़ो, है ना। और भगवान तो आप पहले से हो, होना नहीं है वो, बस ख्याल की बात है। यानी जैसे चश्मा पहने रहते हैं ना, कई बार अपन चश्मा खोजते रहते हैं, होता है ना। अरे वो पहने ही हो यार। फेंको एकदम क्षुद्रता। और ये गधे घोड़े बराबर जिंदगी किसको पसंद है यार, हैं।
एकदम मुर्दा मुर्दा जीवन किसको पसंद है? यहाँ सेलिब्रेट करने आए हो कि मरने आए हो यार? समझ ही नहीं आता। कब तक कृष्ण के रास को सोच सोच के पगलाते रहोगे? खुद कब महारास में जियोगे? खुद कब आनंद में जियोगे? और वो पल अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, खुद घुट घुट के जी रहे हो और याद कर रहे हो वो गुरु हुए थे, वो अवतार हुए थे। अरे सम्मान है सबका, हुए थे अच्छी बात है। तुम भी वही भगवान हो यार, ये सोच तो अच्छी रखो अपनी। तुम ओशो से कम नहीं हो, कबीर से कम नहीं हो। हाँ, मतलब वो परम सत्य है ना। हाँ, इसका तो प्रमाण सीधा सीधा है, तुम्हारे होने से ही सबकी सिद्धि हो रही है। हाँ, उससे तो वैसे ही वैसे ही श्रेष्ठ है। हाँ, आपका जो मैं हूं है ना, उस वो भगवानों का भगवान है भाई। उसको आप ये छोटा मोटा समझ के ना, बस आप सपना देख रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, जब पाए रोना गाना, जब पाए रोना गाना। गुरु के पास भी जाओगे तो डरे डरे, ये साधना बता दो, वो मंत्र बता दो। मतलब गुरु से भी मिलते हो ना तो उनसे भी मिलो, सम्मान करो, ऐसे मिलो कि यार अपन भी गुरु तो है ही। थोड़ा बता दो यार बस, है ना? थोड़ा सा साफ कर दो जो मान्यता है। हाँ, कृपा कर दो बोलो। ये छोटा मोटा चीज नहीं, ये साधना बता दो वो, अरे मैं गुरु हूं कि नहीं ये बताओ, ऐसा पूछो गुरु के पास जाके। मैं परमात्मा हूं कि नहीं? अगर हूं तो बताओ अभी के अभी। ऐसा जाके पूछो ना मास्टर से, जो भी आपका मास्टर है। और अगर वो रियल में मास्टर है तो आपको यही लिखाएगा कि तत्वमसि, कि तू भी वही परमात्मा है। और ना लिखा पाए तो दूसरे के पास चल दो जो लिखा पाए। हाँ ना? इससे कम की बात गुरु से करना ही मत। मतलब ये फेंक दो पूरी क्षुद्रता, टोटल। क्योंकि मैं देखता हूं तो सब मेरे को भगवत स्वरूप लगता है। पता नहीं है क्या बीमारी घेर लिया है आप लोग को। हाँ, और इसके बाद भी आपकी क्षुद्रता अगर नहीं छूटती है, ठीक है, पॉइंट बी नोटेड, इसके बाद भी अगर आपकी क्षुद्रता नहीं छूटती है तो समझ जाना आप क्षुद्रता में जीना चाहते हो। आपको हरे हरे नोट चाहिए, आपको स्त्री पुरुष चाहिए, आपको क्रोध चाहिए करके आप क्रोध करते हो। कोई दूसरा कैसे आपसे क्रोध करा देगा यार? है ना? कोई माया आपसे कुछ नहीं करा रही, आप माया का आड़ ले रहे हो कि माया के कारण हो गया। अरे कैसे हो गया? आप चाहते हो ना, इंटरेस्ट आप लेते हो। कोई आपको दुखी कर नहीं सकता। आप चाहते हो दुखी होना, करके हो रहे हो। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? फेंको, ये सब फेंको, भिखारी का पात्र। कारण एक मात्र है, आप चाह रहे हो तभी आप फंसे हो।
अरे जिसका स्वभाव मुक्ति है वो कैसे फंस सकता है यार? फालतू की बात है ये सब। कोई नहीं बांधा है भैया आपको। कोई जादू टोना थोड़ी ना कर दिया है ऐसे। अरे बंध जाओ। खुद बांध रहे हो अपने आप को। थोड़ा सा कुछ होता है तो ची ची निकल जाता है। मतलब ची ची करता है ना आदमी दिन भर। ये हो गया वो, अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है तेरे को यार। तेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, वो तू है। अपने आप को सही पहचान ना। तेरे को न कोई कुछ कर सकता है, न तेरे को कुछ हो सकता है। ये सब छोटी मोटी चीजें, बट वो ची ची की आदत रहती है सबकी। कैसे करें गुरुदेव, क्या करें, क्यों करें? अरे क्या कर रहे हो यार? हाँ, देखो सब ये चीज। हाँ, विराट में जीना है ना, तो विराट सोच होनी चाहिए, विराट लाइफ होनी चाहिए। हाँ। और सबसे आनंद की बात क्या है? आपकी आत्मा विराट तो है ही पहले से, उसका बोध हो जाता है। आपकी आत्मा, जब मैं बोलता हूं यानी आप ही को बोल रहा हूं कि आप पहले से ही विराट हो। आप बस सपना देख रहे हो कि मैं क्षुद्र हो गया हूं, कि मैं कीड़ा मकोड़ा हो गया हूं, पापी पुण्य आत्मा हो गया हूं। ये आप सपना देख रहे हो बस, और कुछ थोड़ी ना। देखो ये सब चीज टोटल। अपनी सोच को शुरू ही विराट से करो, कभी क्षुद्रता नहीं घेरेगी। वचन देता हूं मैं अनंत हूं, मैं विराट हूं। इसी सोच से अपना दिन शुरू करो। क्षुद्रता घेर ही नहीं सकती यार आपको। हाँ, उसका क्षेत्र ही खत्म। व्यक्तित्व में घेरती है क्षुद्रता। और जब आप खुद को अनंत जान के जियोगे तो कैसे घेरेगी? अनंत जानो न भी तो अनंत के भाव में भी अगर आप जीते हो तब भी नहीं घेरेगी। हाँ। और कोई घर आपको नहीं बांधा है, कोई पति पत्नी आपको नहीं बांधे, कोई बच्चे आपको नहीं बांधे, कोई धन दौलत, कोई कोई चीज आपको बांध ही नहीं सकती। वो आपको, इसको हमेशा याद रखना। आप बंधना चाहते हो भैया। असली बात ये है, करके आपको बंधन फील होता है। किसी की ताकत नहीं कि आपको बांध दे। हकीकत, जमीनी हकीकत यही है, आप बनना चाहते हो। आपके निहित स्वार्थ हैं। हाँ। अरे भाई, ये आकाश है ना, आकाश किसी से बंधता है क्या? आप आकाश को जानने वाले हो, आपको कौन मान सकता है यार? आकाश जैसी चीज नहीं बनती तो आकाश के जानने वाले को कोई कैसे बांध सकता है? इम्पॉसिबल है ना। हम्म, साफ बात है ना। मैं मुक्त हूं करके जियो ना। 24 आवर जियो, मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। किसमें दम है जो बांध दे आपको?
बाप रे, तुम डर के हिंदी मान्यता तो बन जाती। बात तो यही सत्य है कि आपको मुक्त होना नहीं है, आप सदा से मुक्त हो। आपको बुद्ध होना नहीं, आप सदा से बुद्ध हो। तो ऐसा सुन सुन के, ऐसा जी जी के वो फील आने लगेगा। आप बार बार यही सुनोगे, यही जियोगे, यही विचार करोगे, वो फील आने लगेगा और आपको बोध हो जाएगा अपनी आत्मा का कि मैं तो सदा से बुद्ध था। बुद्ध तो कोई घटना नहीं है, मैं स्वयं बुद्ध हूं। इतना से बड़ी बात है। हाँ, ऑलरेडी घटित। ऑलरेडी है ना। तो जैसे पृथ्वी में हर कोई पृथ्वी को खोजे, हर कोई धरती में है ना, और धरती को खोज रहा है, तो बेवकूफ बोलोगे ना आप। जहां है वहीं धरती है ना, सेम बात यही है। हर कोई बुद्ध है और बुद्धत्व को खोज रहा है। बेवकूफ मत बनो ना यार। हाँ, हर कोई धरती में है और धरती को खोज रहा है। आप सरासर बोलोगे ना यार, कितने बेवकूफ हो आप लोग। सेम ऐसी है, हर कोई बुद्ध है और बुद्धत्व को खोज रहा पूजने मात्र भाव से ही गुण से। है, और खोजने के भाव से ही च्युत हो रहा है, डाउन हो रहा है। हाँ, अरे अपने में वो टैली करे ना अपने मैं से कि मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, निश्चित उसको बोध होगा जी, अपना ख्याल आ जाएगा। हाँ, साधना करने वाले को कभी ख्याल नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि वो भी क्षुद्रता है ना। साध्य है जो, उसको आप साधने चले हो। भगवान का ख्याल किसको आता है मालूम? भगवान को ही आता है भाई, और किसी को नहीं आता, जीव को नहीं आता। भगवान का जो ख्याल है ना, वो भगवान को ही आएगा, जीव को नहीं आएगा, साधना वाले को नहीं आएगा। जो रो रहा है मैं बन गया, उसको नहीं आएगा। जो मुक्त है उसी को ख्याल आएगा कि मैं मुक्त हूं। हाँ। अच्छा, और एक अच्छी चीज देखा मैं मालूम, मैं यही बातें बार बार करता हूँ अधिकतर जगह, और यही बातें करता हूँ, तो लोग बोलते हैं वही वही बातें करता है, इससे बोर होते हैं लोग। जो सच है उससे लोग बोर होते हैं, और दिन भर झूठ में जीते हैं, वही वही बातों में कि मैं जीव हूँ, शरीर हूँ, वो उनको अच्छा लगता है। तो तुम्हारी जो गलती है ना यार, तुम बंदे हो। ये सुन के तो आनंद आ जाना चाहिए कि यार मैं ही हरि हूँ। बार बार सुन के और आनंद आना चाहिए, यार मैं ही हरि हूँ। जिसको मैं टीवी में देखता था, कल्पना करता था, वेदों में पढ़ता था, वो हरि मैं ही हूँ, वो शिव मैं ही हूँ। हाँ, वो सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ। मतलब ये ख्याल मात्र से आनंद आने लगता है यार। अब आप क्या करते हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं तो ऐसा चाहूं वैसा हो जाए, ये फिर भिखारी वाली बात की आप। करके वैसा नहीं होता। सर्वशक्तिमान कुछ चाहता ही नहीं है भैया, तो हो गया पहले से। मैं की इच्छा से ही तो सब हो रहा है ना। हाँ, के लिए ये शक्तियां और ये वो चिल्लर है, चिल्लर चपाटी बोलते हैं ना। वो चीज आप सहज में हो,
और मैं तो यही बताऊंगा बार बार, और मेरे को कुछ आता नहीं है। और आप भी बार बार यही सुनते रहोगे, यही सुनते रहोगे, तो एक दिन वो पल आ जाएगा कि आपको अपने में निष्ठा हो जाएगी। उसी को मैं आत्मनिष्ठा बोलता हूँ। अरे आपकी आत्मा मतलब आप सोच नहीं सकते, वो सुप्रीम पावर है। हाँ, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु और हजारों महेश आपकी आत्मा के कण मात्र हैं। हाँ, वो आप हो, मैं एक नारायण की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। हाँ, ये भी पोस्ट है। कई ब्रह्मांडों में कई नारायण होते हैं, कई विष्णु होते हैं, कई शिव होते हैं, और वो भी अपनी आत्मा में जीते हैं, मैं में। जो आपका मैं है और उनका मैं, वो सिमिलर है। मतलब वो आप सहज में हो, मैं ना बोलूं तब भी हो। मतलब जैसे वो रॉड अग्नि में उसको तपाते हैं ना, और चिंगारियां फेंकता है वो, तो वो रॉड आपकी आत्मा है, और एक चिंगारी जो फेंकाती है ना, वही हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हजारों लाखों ब्रह्मांड हैं। वो आपकी आत्मा, वो आप हो। और ये भी मैं बहुत कम बता पा रहा हूं यार, मेरी मजबूरी है शब्दों की। हाँ, ये बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको। मैं सच बताऊं, ये मैं आपकी निंदा कर रहा हूं, ये इतना कम है। ये इतना कम है आत्मा के लिए। मेरे को लग रहा है मैं आपकी निंदा कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं बड़ा हाई फाई हूं। हाँ। ये निंदा है आपकी। सिग्नल आया होगा ना। हाँ। और ये कोई अहंकार की बात नहीं है, और ये सहज में आप हो, ये स्वभाव है आपका। थोड़ी निंदा और हो जाए। निंदा में इतना आनंद। यानी मैं सच बताऊं तो मैं आपकी तारीफ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अभी तक निंदा ही चल रही थी। अब कोशिश करता हूँ थोड़ी तारीफ हो जाए। अब बैठा, अब आत्मदेव बैठा है। जो भी ढंग से सुना होगा, अच्छा बैठा है उसके अंदर। बहुत ढंग से एंट्री करना पड़ता है यार। इसी तरह तारीफ लगे वेंडर। क्योंकि देखो भाई, ये तुलना हो गई ना, मैंने भले हजारों बोला या अनंतो अनंत बोला, कहीं ना कहीं ये आपकी मैं किसी से तुलना कर रहा हूं, और आप अतुलनीय हो। आपकी तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई होता ही नहीं। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश होता ही नहीं आत्मदेव के लिए। अतुलनीय हो ना यार आप, कैसे तुलना करूं मैं।
ये तो मेरे को आपको क्षुद्र भाव से उठाना है, तो मैं तुलना करके उठा रहा हूं पहले। हाँ, ताकि ये दलदल से आप निकल जाओ। हाँ, अतुलनीय हो आप यार। आपकी तुलना मैं जिससे भी करूंगा ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। करते हैं कभी है ना, जब कम मानते हैं, कम मानने कम मानते हैं तभी तुलना करते हैं, सीधी बात है। हाँ। तो विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म दोनों ढंग से आपको बताया ही नहीं जा सकता। विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म। और आप बहुत गहरे में हो ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, बहुत गहरे में आपका होना है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर गहराई है, वो भी छोटी सी, जिसको गहराई गहराई बोलते हैं ना अपन। अनंत गहराइयां जो है ना, वो आपके मैं के अंदर छोटी सी जगह में है, जिसको आप गहराई बोलते हो, या जिसको आप ऊंचाई बोलते हो कि इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, वो भी छोटा सा है आपके में। कोई गहराई, कोई ऊंचाई आपके बारे में बता ही नहीं सकती। कोई भगवान आपको बयान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जान के मैं से संतुष्ट हो जा। बात ही खत्म है। मैं को मैं जान के, एक्चुअल मैं जान के मैं से संतुष्ट हो जा। बात खत्म कर यार। हाँ। और मैं को मैं जानना क्या है? मैं को मैं जानना क्या है? उसको कुछ भी न मानना, यही मैं को मैं जानना। उसकी तुलना किसी से न करना। बस जैसा मैं हूं, और स्टॉप। तो मैं को मैं जान, बस। और मैं से कम का सत्संग कभी मत सुनना। ये मैं का अपमान है। समझ रहे हो? छुट्टू मुट्टू सत्संग भी नहीं सुनना। हाँ। जहां पे भी आत्मा का सत्संग होता है, सीधा मैं से मैं का डायरेक्ट वहीं सुनने जाना। जहां पे भी आत्मा से कम का सत्संग होता है, वहां सुनना ही मत। वहां सुना देना भले कि तुम लोग भटक रहे हो रे, अपने मैं में आओ, स्वयं में आओ। हाँ, बोल देना बेधड़क, क्योंकि आपका मैं सत्य है। बेधड़क बोल देना कि तुम लोग भटक रहे हो, मैं के अतिरिक्त बात कर रहे हो, यानी भटक रहे हो। और धड़ल्ले से बोलना। हाँ। अरे जो सच है वो सच है ना यार। हाँ। क्योंकि आत्मा को पसंद नहीं आता, असत्य बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। यही बात हो रही है सत्संग के नाम से। हाँ, भाई सत्संग मतलब सत्य की चर्चा होनी चाहिए ना, उसका संग होना चाहिए। और मैं के अतिरिक्त कोई सत्य है नहीं। है ना?
उसकी चर्चा कोई करता ही नहीं, उसका संग भी कोई नहीं करता। उसी का परिणाम है कि इतना दुख, इतनी कामना, इतनी वासनाएं, उसी का परिणाम है। लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसी का परिणाम है कि सत्य का संग हो ही नहीं रहा धरती पे। हाँ, कोई करा है तो आप उसी को गाली देते हो, उसी पे डाउट करते हो। हाँ, वो मर जाता है तब थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ यार यही सही बोला था, मरने के बाद। जीते जी तो वो समझ ही नहीं आता, उसमें भी कोई ना कोई आप कमी निकालते हो कि यार कहीं ना कहीं से, है ना, इसको भी गिरा दिया जाए, च्युत कर दिया जाए च्युत को। तो ये सब चलता रहता है ना। तो अनंत होके जियो, आप अनंत ही हो, अनंत होके जियो, हरि ही हो, हरि होके जियो, मैं ही हो, मैं होके मैं जैसा हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं। जियो। हाँ, तो वहां मैं में जीते जीते अपने आप वहां प्रेम है, ज्ञान है ना, शाश्वत प्रेम, शाश्वत ज्ञान सहज में उपलब्ध रहता है। अरे जैसे सागर में जाओ तो सागर में मछलियां सहज में उपलब्ध रहती है ना। तो ये सब मछलियां हैं आत्मा रूपी सागर में, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, रस, आनंद, ये सब सहज में उपलब्ध रहता है, ऑटोमेटिक। हाँ, बगैर कुछ किए आपको आनंद आएगा, बगैर कुछ किए आपको रस आने लगेगा। आप भी आश्चर्य करोगे, ये बगैर कुछ किए तो आ ही नहीं सकता बोलोगे, और आता रहेगा, और डाउट करोगे तो ढक जाएगा वो। हाँ, वहां डाउट नहीं करना भैया। हाँ, बगैर कुछ किए आता है वहां, और करने से छिप जाता है, और अनलिमिटेड आता है। हाँ, यानी संसार में जिंदगी भर कुछ करते रहो, आनंद आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, नियम है उसका। और आत्मा में आ जाओ, कुछ मत करो, आनंद जाएगा नहीं। हाँ, आत्मा के सूत्र हैं ये। हाँ, रस जाएगा नहीं। संसार में प्रेम का भीख मांगते रहो, यानी प्रेम का पा भी नहीं मिलेगा। सही तो, प्रेम का पा नहीं मिलेगा उसमें। आजमा के देख लो, अब सबकी जिंदगी तो बता रही है ना, किसको मिल गया प्रेम। हाँ, थोड़ा देर लगता है, वो धोखा है प्रेम का, मोह है वो। हाँ, और स्वयं में रहो, लबालब प्रेम भरा हुआ है यार, आपकी आत्मा ही तो प्रेम है। हाँ, तो प्रेम की भी भीख मांगना बंद करो। आपके भीतर, आपके होने में इतना प्रेम है कि कई पृथ्वियां छोटी पड़ जाए, वो ले नहीं सकती, इतना प्रेम आप में है। संसार में ढूंढने जाते प्रेम। हाँ, या हाँ, ऑटोमेटिक। हाँ, तो अपने आप भर में कोई नहीं जगता, करके सुख दुख भोगता रहता है, और कुछ नहीं।
अपने आप में जो जग जाए ना, बात खत्म हो जाती। तो फिर ये सवाल आ जाता है कि अपने आप में जगे कैसे। मन खेल लेता है, मालूम। मन कैसे खेलता है फिर। उसकी ट्रिक अच्छी है, एक से एक ट्रिक है। अपने आप में जगे कैसे। फिर गया वो। अभी अपने आप में ही था, जैसे ही ये सवाल आया वो डाउन हो गया। आप अपनी ही चाप में जगे हुए हो भैया, यही अपने आप में जगना है। आप और कहीं नहीं जगे हो। थोड़ा देर शरीर में रहते हो, थोड़ा मन में रहते हो, अपने आप में आप हमेशा रहते हो। वहीं तो जगे हुए हो आप। मैं निश्चय करा रहा हूं आपको। आपके डाउट्स गिरा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। आप अपने अतिरिक्त कहीं और जा ही नहीं सकते। जहां भी जाओगे लौट के आ जाओगे। क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं है ना। इसलिए आप शरीर में जाते हो, लौट के आ जाते हो। मन में जाते हो, यार ये मन बहुत परेशान करता है, लौट के आ जाते हो। बुद्धि में भी जाते हो, अरे यार बहुत समझ लिए यार, हो गया ना यार, फिर वापिस आ जाते हो। अध्यात्म में जाते हो, वापिस आ जाते हो। ज्ञान में, भक्ति में जाते हो, वापिस आ जाते हो। आते आप सही जगह हो। हाँ। तो आपको होती है खुजली बार बार। और खुजला खुजला के ना आप अपना बुरा हाल करते हो। तो भैया ज्यादा ये इधर उधर मत जाओ। अपने में रहो ना यार। जैसे कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, कितना दिन रात बोलते रहो, आगे तो लौट के मौत नहीं मिलती। हाँ सीधी बात है। हाँ सीधी बात है ना यार। व्यक्त कितना ही आएगा तो अव्यक्त सीधी बात। हाँ असल में आदमी इतना बेचैन इसलिए है क्योंकि उसको कोई सही गाइड करने वाला ही नहीं है कि जहां तू बैठा है वहीं खजाना है। ये कोई बताने वाला ही नहीं। हर कोई उसको कहीं और कहीं दूर, वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, अब मैं जहां हूं वहां ऐसे आदमी आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स करता है, और थोड़े में बेचैन हो जाता है, यार यहाँ तो खजाना दिख ही नहीं रहा है। फिर गया, फिर गया। जल्दबाजी किया यानी गया। वहां धैर्य नहीं रखता, संसार में धैर्य रखता है कि 20 साल बाद भी मैं करोड़पति बन जाऊं, उतना धैर्य रखता है। यहाँ 1 घंटे का धैर्य नहीं है उसको। गर्लफ्रेंड आती है तो 10 घंटा वेट करता है, 10 दिन 10 महीने भी वेट कर लेता है। यहाँ उसको 1 दिन 1 महीने का वेट नहीं है अपने में। तो ये एक और ट्रैप है, फिर आदमी स्लिप हो जाता वो तो तरीके से हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि खजाना मिल ही गया। है। वो भी फिर दिया खजाना, हो गया खजाना। हाँ नहीं, ट्रैप पे ट्रैप है। अपने आप में आ जाओ और रेस्ट करो, कुछ नहीं चाहिए बोलो, और ठसन से बैठो अपने आप में, जैसे भगवान ही बैठा है। भगवान कैसे बैठेगा?
ठसन से बैठेगा ना और क्या बोलेगा, अरे मैं तो भगवान हूं, कुछ चाहिए ही नहीं। बस वैसे ही बैठ जाओ अपने आप में। और मैं जो बताना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे। जो समझ के परे की बात मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ जाओ। बस भगवान जैसे बैठना सीख जाओ ना यार, एकदम ठसन से। यू नो ठसन ना? हाँ, राजाओं जैसा नहीं बैठना। हाँ, अरे लाइक ए गॉड। गॉड भी ना बैठ सके ऐसा बैठना, और कुछ चाहिए ही नहीं। और रिलैक्स, टोटल रिलैक्स, रिलैक्स। अब फिर नहीं लगाऊंगा मैं, नहीं तो फिर दुनिया शुरू हो जाएगी। फिर देखो क्या क्या होता है, ये वो बोला तो फिर आपकी दुनिया शुरू हो जाएगी। रिलैक्स मीन्स रिलैक्स। अरे ये सुप्रीम मास्टर की बता रहा हूं मैं। हाँ, एकदम रिलैक्स। कुछ चाहिए ही नहीं ना बाबा। आनंद आ जाए तो भी नहीं चाहिए, भगवान आ जाए तो भी नहीं चाहिए, हमको कुछ मांगता ही नहीं। हाँ, मांगता ही नहीं। कोई आपके पास आ जाए तो उससे पूछ लो तेरे को कुछ चाहिए क्या। भगवान आ जाए तो उससे भी पूछ लो, भाई आपको कुछ चाहिए क्या, है ना? कुछ कमी तो नहीं है। हाँ, तो आप भी खुश रहो, हम भी खुश है, बोलो खत्म बात। हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं, और एकदम रिलैक्स। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ पाना है, न कुछ होना है, टोटली रिलैक्स। जहन्नुम में जाए संसार, हाँ, और जहन्नुम में जाए ये अपना, ये अध्यात्म। हाँ, ये ज्ञान वो ज्ञान, ये हो जाए वो हो जाए, सब जहन्नुम में जाए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं यार। खत्म करो बात। और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसका विचार भी नहीं चाहिए, यह विचार भी नहीं चाहिए, टोटल रिलैक्स। रिलैक्स करा। और आदमी थोड़ा देर भी रिलैक्स नहीं हो पाता, इसलिए रिलैक्सेशन को ज्यादा समय दो, एकांत में अपने आप में रिलैक्स, अपने होने में फुल रेस्ट, विश्राम। फिर उसी शांति से सारे कर्म निकलेंगे, जो भी आप करते हो, जो भी व्यवहार है वो भी सब सुंदर होते हैं, परफेक्ट। यार ऐसा लगता है कि भगवान नारायण जब कुछ करेगा तो कैसा करेगा काम, सोचो आप। यानी सोचो,
आपके शरीर, मन और बुद्धि में शांति ही शांति है, और शांति ही शांति है। उस शांति से जब कोई वर्क होगा, कितना अद्भुत होगा। आपके हृदय में आनंद ही आनंद है। सब सब अद्भुत हो जाता है यार, कर्म भी, व्यवहार भी, सब कुछ। हाँ, लेकिन पहली चीज रिलैक्स, अपने आप में कंप्लीट, कि जो भी मैंने सुना, हरि, अनंत, अच्युत, वो तो मैं हुई, उसकी भी क्या बात करूं। रिलैक्स। हाँ, बार बार क्या सोचूं जो मैं हुई, है ना। टोटल रिलैक्स। लेकिन रिलैक्स करने का है ना। हाँ, और और बस मस्त, अपनी मस्ती में मस्त। और अपने आप में रिलैक्स करने का सुपर फार्मूला बताऊं? रिलैक्स कभी हटेगा ही नहीं, चलो गारंटी देता हूं मैं। अरे एक से एक फॉर्मूले हैं यार। हाँ। कई बार बताया भी हूं कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। मैं के अतिरिक्त न देखो, न सुनो, न जानो, न समझो। जो दिख रहा है मैं ही हूं, जो सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी जान रहे हो मैं ही हूं। इसका अनुष्ठान करते रहो कि मैं के अतिरिक्त न देखना है, न जानना है, न सुनना है। तीन चीज, ओनली थ्री। कुछ भी दिखाई दे मैं ही हूं, सुनाई दे मैं ही हूं, कुछ भी जानने की आपको वो हो मैं ही हूं। तो ये रिलैक्स परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रिलैक्स परमानेंट है, इसलिए हो जाएगा। क्योंकि रियल में मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये हो जाएगा। अनिर्वाच्य विश्राम। हाँ, अनिर्वाच्य विश्राम। तो इनफ फॉर एवर। ओके। यार एक बात बताओ, सपोज आपने 10 करोड़ का बंगला लिया, घर लिया, है ना, बहुत मेहनत करके जिंदगी में, ठीक है, और उसी में आप रिलैक्स नहीं कर पाए, मतलब है क्या उस चीज का? तो बस वही तो है, ये शरीर आप इसलिए लिए हो, ये मन बुद्धि आप इसलिए लिए हो, ये जो भी अपना आप सेटअप, क्योंकि आप अपने में रिलैक्स कर पाओ इसलिए लियो, और वही नहीं कर रहे हो आप। रिलैक्स छोड़ के 10 चीजें कर रहे हो। हम्म। तो रिलैक्स हो जाओ भैया, है ना। और हमेशा याद रखना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही बंधना चाहते हो भैया, करके बंधते हो। अगर आपको रिलैक्स करना है तो अजगर को कोई नहीं रोकता, आपको कैसे कोई रोक लेगा?
अजगर से तो अच्छे हो ना आप, उच्च श्रेणी के हो। अजगर इतना रिलैक्स कर लेता है, आप नहीं कर पाओगे यार। शेम शेम क्या बोलते हैं। अजगर से तो गए बीते नहीं हो भाई आप, है नहीं। हद है यार। ये घर वाले मेरे को रिलैक्स करने नहीं देते, आपके बहाने। हाँ, तो भैया कम से कम अपने आप को अजगर से श्रेष्ठ समझो और फुल रेस्ट करो। आलस से धुरीण पद, यानी पलक का झपकना भी भार लगे जैसे। अरे क्यों झपके पलक। हाँ, और बंद है तो क्यों खोले पलक। हमारे पास समय ही नहीं है, इतना मस्त है हम अपने आप में। क्यों रीढ़ सीधा करें यार। हाँ हाँ, और रीढ़ सीधा है तो फिर लेट जाए, है ना। इट मीन्स टोटल अपने आप में जैसे बैठे हो ना, बस वैसे ही बैठ जाओ, टीके में टिक जाओ। जहां टिके ही हुए हो ना वहां टिक जाओ। हाँ, और बाहर कुछ भी होता रहे, रिलैक्स। क्योंकि बाहर सच में कुछ हो ही नहीं रहा है ना। आपकी रोने की आदत है करके आपको लगता है बाहर कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है यार, बाहर क्या हो रहा है। वही दिन और वही रात है। वही सुख आता है, फिर दुख होता है, फिर सुख हो जाता है, फिर दुख हो जाता है। वही आप पैदा होते हो, मरते हो, पैदा होते हो, मरते हो। और हो क्या रहा है बाहर। बेवकूफ बन रहे हो फालतू के। हाँ, तो मैं भले आप लोग को हंसते हंसते बता रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को सीरियस लेना भैया। हाँ, बी सीरियस। एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। तो चलो अब मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। आप लोग भी रिलैक्स हो जाओ, और फिर मिलते हैं सत्संग में। सभी को प्रेम प्रणाम, है ना। मस्त रहो बस। ओके, रिलैक्स, यस। प्रेम प्रणाम, सभी को प्रेम प्रणाम।